दुनिया में इस वक्त आप जहां भी नजर घुमाएंगे, जहां भी नजर डालेंगे, आपको लगेगा कि हिंसा अपने चरम पर है, ज़ेनिथ पर। पूरी दुनिया में इस वक्त अनरेस्ट चल रहा है, उथल पुथल चल रही है। नेपाल पिछले 4 दिनों से जल रहा है। आज जरूर हालात काबू में है। नेपाल की खबरों से आप अगर नजरें घुमाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे तो अमेरिका के हालात दिखेंगे। राइट विंग एक्टिविस्ट पीटर कर्क दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। फिर फ्रांस की तरफ आप नजर घुमाइए, सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग कैंपेन चलाया जा रहा है, आग लगाई जा रही है चारों तरफ। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग बुधवार को सड़क पर आ गए। जगह जगह आगजनी की तस्वीरें, हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें। आप भी सोच रहे होंगे, प्रभु ये क्या हो रहा है? ये हम किस जगह, किस वक्त में आ गए हैं? कौन से दौर में आ गए हैं? और वहां से अगर नजर फिराएंगे तो आप भारत आ जाएंगे। कहीं भी जैसे ही अराजकता की तस्वीरें आती हैं, हिंदुस्तान में एक विशेष वर्ग है जो एक्टिव हो जाता है। अपनी फितरत के हिसाब से ये कहने लगता है कि काश ऐसा हमारे देश में हो जाए, काश। अपनी जिंदगी के संघर्षों में लगे युवाओं को उकसाने का खेल शुरू हो जाता है। अपने एसी कमरों में बैठ के ये सारे के सारे कीबोर्ड वीर बन जाते हैं और आजकल तो कैमरा के सामने आकर बड़े बड़े भाषण देने लगते हैं। सवाल है कि कोई भला अपने ही देश में ऐसी स्थिति क्यों चाहेगा, ऐसी सिचुएशन क्यों चाहेगा, किस मकसद से ऐसा चाहेगा? ये कहते हैं हमारे लिए देश प्राथमिकता है। अगर देश प्राथमिकता है तो फिर भारत की इकोनॉमी तो फ्रेजाइल 5 से ग्लोबल टॉप 5 में बन गई है। भारत में जो गरीबी दर 2011 और 12 में 27.1% हुआ करती थी, वो अब घटकर 5.3 रह गई है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ दिया गया है। 5 करोड़ लोगों को अपना घर दे दिया गया है। भारत दुनिया को 2014 के मुकाबले 2 गुना सामान बेच रहा है। व्यापार बढ़ा, विकास हुआ, लोगों तक उस विकास का लाभ पहुंचा, गरीबी इसलिए घटी। और मैं जब ये बातें आपको गिरा रही हूं तो ये नहीं कह रही हूं कि सब बहुत शानदार हो गया है, भारत सोने की चिड़िया बन गया, लेकिन एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो वो कौन लोग हैं जो वक्त वक्त पर भारत में श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की तरह हाहाकार देखना चाहते हैं? बेशर्म लोग। क्या भारत स्टेट के खिलाफ वैचारिक लड़ाई छेड़ने की कोशिश नहीं हो रही है? क्या कोई है जिसे भारत की तरक्की से, भारत की खुद मुख्तारी से डर लग रहा हो? और जो डर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इशारे पर भारत में अराजकता की कामना की जा रही है? और कामना इसलिए क्योंकि कोशिश तो बहुत हुई है, सफलता अभी तक नहीं मिल पाई। क्या वो वही लोग हैं जिनके लिए जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बार बार एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डीप स्टेट? क्या भारत में भी डीप स्टेट के पैसे पर अपना पेट पाल रहे लोगों को एक नया एम और टारगेट दे दिया गया? ये सवाल इसलिए पैदा होता है क्योंकि जो राहुल गांधी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया वोट चोरी पर, सेव डेमोक्रेसी पर, बात तो भारत के डेमोक्रेसी की, भारत में वोट चोरी की थी, पर इसका लिंक क्योंकि सत्ताधारी दल बीजेपी लगातार इस तरफ इशारा कर रही है। अभी तक देश में चुनाव आयोग के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान चल रहा है। बीजेपी इसे भी विदेशी साजिश का हिस्सा बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला आज बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आते हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि भारत में जो डायलॉग राहुल गांधी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो विदेश की धरती से कनेक्टेड है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का पावर विदेश की धरती से आया था, डेटा को झुटलाया नहीं जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। राहुल गांधी ने विदेश की धरती पर भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाया था, वो सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल कथित वोट चोरी का मुद्दा जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए राहुल गांधी ने दुनिया के और देश के सामने लाया था, उसके पीपीटी का पीडीएफ वर्जन म्यांमार में तैयार किए जाने का दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इसके बाद बीजेपी ने इसे विदेशी धरती से आया डेटा बताया। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर बचाव में सामने तो आई। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने
उन्होंने म्यांमार कनेक्शन के आरोपों पर जवाब देते हुए जो कहा है मैं आपके सामने रखती हूँ। प्रेजेंटेशन भारत में ही बना है। टाइम का जो फर्क दिख रहा है वो सिर्फ सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी है, विदेशी सोर्सेस का कोई सबूत नहीं। पीडीएफ में ज्यादातर तारीखें भारत से मिलती है, सिर्फ एक जगह 1 घंटे का फर्क है जो एडोबी सॉफ्टवेयर की सामान्य गड़बड़ी है। और ऐसी गड़बड़ी अक्सर सॉफ्टवेयर बग, सिस्टम सेटिंग या मैनुअल घड़ी में बदलाव से आ जाती है। गूगल ड्राइव से शेयर करने पर मेटा डेटा जो है वो नहीं बदलता है और इसीलिए विदेशी दखल की बात सरासर झूठ है, ये सुप्रिया श्रीनेत कह रहे हैं। तो एक तरफ कांग्रेस और बीजेपी कथित वोट चोरी के विदेशी कनेक्शन पर आमने सामने है, दूसरी तरफ मद्रास हाई कोर्ट के एक फैसले ने कथित वोट चोरी के आरोपों पर कई सवालों को जन्म दे दिया है। दरअसल राहुल गांधी के दावों के बाद मद्रास हाई कोर्ट ने एक वहां पर PIL जो है वो दाखिल की गई, जिसमें कोर्ट से चुनाव आयोग को इस मामले में अपना पक्ष रखने के निर्देश देने की मांग की गई। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस महेंद्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस G मुरुगन ने याचिका को खारिज किया और कहा कि ये सिर्फ आरोपों के आधार पर दायर की गई याचिका है। कोर्ट ने इस फैसले को चुनाव आयोग के पक्ष में दिखाया जा रहा है। कोर्ट के इस फैसले पर आज सवाल इन आरोप प्रत्यारोप से अलग है, देश के लिए है, देश के लोगों के लिए है। आज गूंज में कुछ बड़े सवाल देश पर जो हावी होने की कोशिश करते हुए लोग और ताकतें नजर आ रही उनसे भी है और ये सवाल इस वक्त देश के सामने रखना जरूरी है, जिसका जवाब हम अपने पैनल से लेने की कोशिश तो करेंगे और चाहते हैं कि आप भी उन सवालों का जवाब जरूर सोचिएगा। सवाल ये कि देश को भड़काने वाले किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? लोकतंत्र पर सवाल उठाने वालों का डायरेक्टर आखिर कौन है? क्या भारत सरकार को इस वक्त सचेत हो जाने की जरूरत है? क्या देश के युवाओं को बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है? शुरू करते हैं गूंज।